सुशील बहुगुणा की आवाज में आपने ये स्टोरी देखी, समझी? यहीं पर सारी समस्या है। ये आका कौन होता है? ये मास्टरमाइंड कौन होता है? कौन होता है आका जो निर्देश देता है? गोली चलाने वाला तो कसाब था। कौन होता है आका जो निर्देश देता है, जिसमें तमाम तरह की सियासत हो जाती है, तमाम तरह के राजनयिक मसले हो जाते हैं, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, उसके बाद छूट जाता है। यह आका लाहौर में जब रैली करते हैं तो कहां से आता है यह समर्थन? सोचिए, ज़कीउर रहमान लखवी, हाफिज सईद, ये है ना आका और मास्टरमाइंड। यही सवाल है, यही सवाल है जो बहुत दुख देता है। 172 लोगों की 26/11 में भी जाने गई, बहुत दुख देता है। और लगातार जैसा कि मैं कह रहा हूं कि पेशावर के हमले पर इस मुल्क के सब लोगों की सहानुभूति, और क्यों नहीं होगी, होनी भी चाहिए। लेकिन हम कैसे रिएक्ट करें? कैसे? क्या आप लखवी को छोड़ देते? एक एंटी टेरर कोर्ट की प्रोसीडिंग सबूत नहीं मिलते, उसके आधार पर सुबह से आप खबरें देख रहे हैं। लगातार मेरे साथ दो बहुत ही जानकार लोग मौजूद हैं, सुशांत सरीन साहब, और हमने बहुत चर्चाएं की हैं 26/11 के बाद। मेरे साथ अजय साहनी साहब मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो समझते हैं इन बारीकियों को। जैसे मैंने कहा कि आका कौन होते हैं, ये मास्टरमाइंड कौन होते हैं, ये लश्कर तैयबा कौन है, ये गुड तालिबान बैड तालिबान की थ्योरी क्या है, ये कब तक कहां तक चलेगी। उनके यहां अटैक पर सबको सहानुभूति होती है, लेकिन हमारे यहां तो 26/11 के प्रश्न अभी भी बाकी है। सुशांत सरीन, फिर हम पाकिस्तान या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की किसी बात का क्यों और कैसे यकीन करें? सुशांत। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और देखिए अभिज्ञान, मैं कुछ 2-4 कठोर बातें बोलना चाहूंगा आज। जी। भारत जैसा जो देश है, इसका कोई भविष्य नहीं है, और मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा देश है और इसके लोग इतने बेवकूफ हैं कि ना तो ये इतिहास से कुछ सीखे हैं, ना वर्तमान से कुछ सीखे हैं। इसलिए इस देश का कोई भविष्य भी मुझे नजर नहीं आता। कल हम लोग जो इतने आंसू बहा रहे थे, कुछ हद तक बहाना भी चाहिए था क्योंकि हम लोग इंसान हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए हम वो आंसू बहा रहे थे, आपको पता है वो लोग क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अरे मेरे बच्चे को क्यों मारा, हिंदुस्तान में जाके किसी हिंदू बच्चे को मारते तो बात होती ना। और हम इनके लिए आंसू बहा रहे थे। हम समझे ही नहीं है हम किनके साथ डील कर रहे हैं, और हम 2 मिनट का साइलेंस रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री अपील करते हैं और सारा देश प्रधानमंत्री के पीछे लग जाता है। इनको समझ ही नहीं है कि किसके साथ डील कर रहे हैं। अभी बात की कि हम नहीं अब बात करेंगे जब तक आप इस पे कार्रवाई नहीं करते, और अब पता लगता है कि अब भूमिका बांधी जा रही है कि इनसे दोबारा से बातचीत शुरू करें। और वो जानते हैं कि ये करेंगे, क्योंकि उन्होंने इनको तोल मटोल के देख लिया है कि इनकी कितनी औकात है और ये कहां तक जाएंगे। जिस तरह का बयान ये जो हमारे गृह मंत्री हैं अर्जी दे रहे थे कि जनाब हम उम्मीद करते हैं कि आप इसके खिलाफ अपील करेंगे, ये तो आपके गृह मंत्री हैं। अब इन लोगों से आप कि जब हम कहते हैं, जब इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है, सरकार ये कहती है, हिंदी का शब्द इस्तेमाल करती है दुर्भाग्यपूर्ण, तो इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते यथास्थिति में। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, वो देखिए, वो अभिज्ञान, वो आपके यहां पर बम फोड़ते हैं और दहशतगर्द भेजते हैं। हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट इशू करते हैं। ये हमारी औकात है, वो भी जानते हैं। तो यही होगा जो हो रहा है। अजय साहनी, क्या सुशांत सरीन ने कहा कि वो कठोर शब्द इस्तेमाल करेंगे, जो कि उन्होंने किया, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि सही में लश्कर के किसी लखवी से लेकर हाफिज सईद की कहानी के बाद हम पाकिस्तान से, पाकिस्तान की बदलती सरकारों से, पाकिस्तान के बदलते हुक्मरान से, पाकिस्तान के बदलते एस्टैब्लिशमेंट से फिर क्या उम्मीद करें? अभिज्ञान, देखिए, पहले तो जो आपने शुरू में जो स्टेटमेंट दी थी, उससे मैं थोड़ा इख्तिलाफ करना चाहता हूँ। प्लीज आपने कहा इसके आका कौन है इस दहशतगर्दी के, और आपने हाफिज मोहम्मद सईद और ज़ख्वी का नाम लिया। ये इसके आका नहीं है। पाकिस्तान का जो स्टेट है
जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, जो ISI फौज है, दरअसल आका वो हैं। बाकी ये बदलते रहते हैं। ये ग्रुप्स आती हैं जाती हैं, कभी वो हरकतुल मुजाहिदीन होती थी, कभी जैश मोहम्मद थी, कभी हरकतुल जहाद इस्लामी थी। जो ग्रुप पाकिस्तान स्टेट का पर्पस सर्व करता है वही बरकरार रहता है। जो थोड़े बहुत बेवफाई कर जाते हैं उनको एक तरफ हटा दिया जाता है। तो आपको ये सीखना है कि पाकिस्तान जो एक टेररिस्ट स्टेट है उसके साथ आपने कैसे डील करना चाहिए। और माफ कीजिएगा, हमारी कोई भी नीति नहीं है। सुशांत सरीन ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उसमें एक आध चीज और जोड़ना चाहूंगा। हमारे पास एक ही नीति रही है, या आप कह सकते हैं दो पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स। या हम बातचीत करेंगे या हम बातचीत नहीं करेंगे। 26/11 होता है, हम कहते हैं नेवर अगेन। हम कहते हैं जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म नहीं डिसमेंटल होता है जी, तब तक हम इनसे बात नहीं करेंगे। 6 महीने बाद हम ही खुद वहां पे उनके आगे पीछे दौड़ रहे हैं कि भाई बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। वो नहीं आए हमारे पास। ये जो नई सरकार है और जो बीजेपी है, इसकी आप इलेक्टोरल कैंपेन देखिए, 0 टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। और इन्होंने साफ कह दिया था जब तक कि पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म को खत्म नहीं करेगा और आतंकवादी ये घटनाएं यहां पे खत्म नहीं होंगी, हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। स्वेरिंग इन तो बाद में हुई, पहले बातचीत शुरू कर दी। हाँ, नवाज शरीफ साहब मोदी जी की स्वेरिंग इन में शामिल ऐसे जी नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं भारत की स्वेरिंग इन। एग्जैक्टली, भारत में जब मोदी जी की स्वेरिंग हुई, पहले उनको बुलाया गया और उसके बाद फिर बातचीत की बात शुरू हो गई। उन्होंने जवाब दिया ऐसा कि शर्मिंदगी में हमने पीछे फिर अपना ऑफर हटाया।